हाय फ्रेंड, दिस इज साद सैफी इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शाद एजुकेशन में। तो जहाँ पे आपको जो है मैं जो स्पीकिंग की वीडियोस है वो शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए आज एक कॉन्सेप्ट कराते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा था शुड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। और शुड हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, मैंने आपको बताया था शुड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे हम किसी को एडवाइज़ करते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें पानी पीना चाहिए, तुम्हें सच बोलना चाहिए, तुम्हें यहाँ आना चाहिए या तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा आपको जो मस्ट कराया कि मस्ट का यूज़ होता है जहाँ पे आप किसी काम को मतलब जहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि तुम्हें ये काम ज़रूर करना चाहिए, तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, तुम्हें खाना ज़रूर खाना चाहिए, तो मस्ट हो गया। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि अगर मैं बोलूँ, जो कि अक्सर कर बोला ही जाता है जब हम बात करते हैं तो हम बैठे रहते हैं, तब हमें एहसास होता है या दूसरे को कभी एहसास होता है, वो हमसे बातें कर रहा है, वो बोल रहा है यार तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें उससे नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए था, या मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी, मुझे तुम्हें पैसे उधार नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि आपको पैसे दिए और आप क्या हो गए, फुर हो गए, तितर हो गए, गायब हो गए, है ना। तो सर कैन में भी तो एडवाइस ही देंगे। कैन में कहाँ एडवाइस है, कैन तो एबिलिटी शो करता है कि मैं ये काम एबिलिटी और एक और था नहीं एडवाइस नहीं होता, मैं ये काम कर सकता हूँ। एडवाइस कहाँ है, एबिलिटी हो गया, पावर कैपेसिटी और तीन चीज थी ना। एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए था या नहीं था। हाँ या नहीं था, तुम्हें ये काम करना चाहिए था या तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी कंडीशन में किस चीज़ का प्रयोग होता है वो बताइए जी। बहुत बढ़िया, मुझे लगा जिस हिसाब से तुम खड़े हुए और जिस एटीट्यूड से तुमने मुझे देखा, मुझे लगा कि ये सारा ही बता देगा और मेरे लिए कुछ छोड़ेगा ही नहीं। ओके, तो बैठ जाइए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जहाँ पे हम इस तरह की बात करते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए था या तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं शुड हैव प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। जहाँ पे हम इस तरह की बात करते हैं कि तुम्हें यह काम करना चाहिए था, वहाँ पे हम शुड हैव प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मुझे ये काम करना चाहिए तो शुड, और मुझे ये काम करना चाहिए था तो शुड हैव। तुम्हें ये काम करना चाहिए तो शुड, और तुम्हें ये काम करना चाहिए था तो शुड हैव। तुम्हें बोलना चाहिए तो शुड, और तुम्हें बोलना चाहिए था तो शुड हैव। तुम्हें एग्ज़ाम पास करना चाहिए था तो शुड हैव, और तुम्हें एग्ज़ाम पास करना चाहिए तो शुड। समझ आई बात। तुम्हें ये काम करना चाहिए तो शुड, और तुम्हें ये काम करना चाहिए था तो शुड हैव। तुम्हें मैच जीतना चाहिए शुड, और तुम्हें मैच जीतना चाहिए था तो शुड हैव। पास्ट की बात हो रही। हाँ, पास्ट की बात, मतलब ये था तुम्हें झूठ बोलना चाहिए था, झूठ बोलना चाहिए था बहुत। यू शुड हैव। हाँ, तुम्हें एडवाइस नहीं देनी चाहिए थी। ठीक है ना, पकड़े गए। अब समझा रहे यार तुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, है ना। अब किसी ने पता लगा झगड़ा हो गया, अब झगड़े में अब बात करें यार देखो इसने सारी बात की, लेकिन भाई तुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि गाली देते उसने क्या किया, उसके थप्पड़ मार दिया, और उसने कहा कि यार भाई तुझे इसके थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तो ये सारी बातें कहाँ हुई, शुड हैव प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म में हुई, यानी कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। ठीक है भाई। किन लोगों के बारे में हम बात करते हैं, हम बात करेंगे आई के बारे में, हम बात करते हैं यू के बारे में, हम बात करेंगे वी के बारे में, बात करते हैं दे के बारे में, बात करेंगे ही के बारे में, बात करते हैं शी के बारे में, बात करते हैं इट के बारे में, और बात करेंगे मिस्टर हैरी के बारे में। जब कभी हम पढ़ते थे तब हमें ये समझाया जाता था कि तुम्हारा छूट गया, उसने कहा जी हाँ, बराबर वालों की में से कर लो। लेकिन जो बच्चे लेट आ रहे हैं मैं उनको यही बोलूँगा, या देर से वीडियो देख रहे, तुम्हें समझाना मेरी जिम्मेदारी है, आप किसी बराबर वाले में से मत दो,
क्योंकि मुझे नहीं पता उसने क्या देखा। यस सर। आपके सामने होता क्या है ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप देखते क्या हो। पन्नी बात बताऊं, मेरा दोस्त था सर, उसको कम दिखता था। और अच्छा। एक था उसको ज्यादा दिखता था। वो ब्लैक बोर्ड पे से तार रहा, देख रहा, मेरी में से देख रहा, सारा गलत सलत तक कर दिया। उसने भी पूरा गलत सलत कर दिया, पेज फाड़ दिया। हाँ, तो कई बार होता है ऐसा, मतलब हम दूसरे को, मतलब उसके साथ वो बोलते हैं ना कि कॉपी के लिए भी, नकल के लिए भी अकल चाहिए। अकल चाहिए। तो कुछ ऐसे का ऐसा ही उतार देते थे। एक बार वो हमारी क्लास में हुआ ऐसा कि जब हम छोटे थे तो एग्ज़ाम में आया माई फादर का, इससे आता है वो काऊ माई फादर। अब वो बराबर की में से लिख दिया उतार के किसी बच्चे ने, राजकुमार इज माई फादर। मम्मी टेंशन में कि यार ये हुआ कब, मुझे खुद नहीं पता। भाई पड़ोसी के पापा थे राजकुमार। तो ऐसा है कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, तो शुड हैव प्लस सेक्शन की थर्ड फॉर्म हम बात कर रहे थे, शुड हैव की। शुड हैव प्लस सेक्शन की थर्ड फॉर्म हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे हम बोलते हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। मम्मी ने बोला कि तुम्हें चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो आपने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे कॉफ़ी बनानी चाहिए थी। मैक कॉफ़ी, और मैक की थर्ड फॉर्म मैड होती है। क्या होती है? मैड। साइड में लिख दो। Should have made coffee। आपने कहा कि मुझे आई शुड हैव मेड कॉफी। मैड कॉफ़ी। आई शुड हैव मैड कॉफ़ी। स्पीक अप। आई शुड हैव मेड कॉफी। स्पीक अप। आई शुड हैव मेड कॉफी। आई शुड हैव मैड कॉफ़ी, यानी कि मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे कॉफ़ी बनानी चाहिए थी। Yes, sir। ठीक है ना। कभी कभी मेहमान आ जाते हैं तो आपने बोला यार वे आए और चले गए, मुझे यार कॉफ़ी बनानी चाहिए थी, मुझे कॉफ़ी बनानी चाहिए थी। तो आई शुड हैव मैड कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी बनानी चाहिए थी। या मैं आपको बोलूँ कि यार मेहमान आके चले गए, तुम्हें कॉफ़ी बनानी चाहिए थी, तुम्हें कॉफ़ी मम्मी वो मना कर रहे थे, अरे वो कर रहे थे, तुम्हें बनानी चाहिए थी। हैव मेड कॉफी। You should have made coffee. Speak up. You should have made coffee। Speak up. You should have made coffee। Speak up. You should have made coffee। You should have made coffee. हमें कॉफ़ी बनानी चाहिए थी। We should have made coffee. उन्हें कॉफ़ी बनानी चाहिए थी, Made coffee। उसे कॉफ़ी बनानी चाहिए थी। Should have made coffee। He should have made coffee. और मैंने कहा कि मिस्टर हैरी को कॉफ़ी बनानी चाहिए थी। Harry should have made coffee। मिस्टर हैरी शुड हैव मेड कॉफ़ी, मिस्टर हैरी को कॉफ़ी बनानी चाहिए थी। तो मिस्टर हैरी को क्या करना चाहिए था, कॉफ़ी बनानी चाहिए थी। पास्ट द एग्जाम, पास्ट की थर्ड फॉर्म पास्ट होगी। Passed। आपने कहा कि तुम्हें एग्जाम पास करना चाहिए था। You तो should have passed the exam। यू शुड हैव पास्ड द एग्जाम, तुम्हें एग्जाम पास करना चाहिए था। Sir। ठीक है, तो यू शुड हैव पास्ड द एग्जाम। स्पीक अप। You should have passed the exam। यू के लिए, You should have passed the। वी के लिए, We should have passed the exam। दे के लिए, They should have passed the exam। ही के लिए, He should have passed the exam। ही शुड हैव पास्ड द एग्जाम। शी के लिए, She should have passed the exam। इट के लिए, He should have passed the exam। मिस्टर हैरी के लिए, Mr. Harry should have passed the exam। मिस्टर हैरी शुड हैव पास्ड द एग्जाम। मिस्टर हैरी को एग्जाम पास करना चाहिए था। अगर मैं बोलूँ तुम्हारे पापा को एग्जाम पास करना चाहिए था। Your papa should have passed the exam। स्पीक अप। योर फादर शुड हैव पास्ड द एग्जाम, तुम्हारे पापा को एग्जाम पास करना चाहिए था, क्योंकि मम्मी के इम्तिहानों में वे क्या हो गए, फेल हो गए। ये तो गलत हो गया है ना, इंसल्ट करा दी पापा, कोई बात नहीं। आपने कहा कि मुझे उसे सहमत करना चाहिए था, ठीक है ना। मैक हर एग्री, उसको मनाना, सहमत करना अपनी बातों पे, है ना, कि भाई यार अपनी, भाई इसको तो एग्री कर लो आप, तुम्हें उसे एग्री करना चाहिए था, है ना। लड़की के लिए हर मैक, ये पूरा वर्ड एक उसके लिए है ना। मैक हर एग्री, तो मेड हर एग्री हो जाएगा। मैड हर एग्री, हाँ उसको मनाना, सहमत करना।
अरे मतलब मान लीजिए आपको कहीं दिल्ली जाना है और मम्मी मान नहीं रही है, मम्मी ने कहा नहीं मैं जाने नहीं दूंगी, मम्मी ने मना कर दिया, आपने उनको मनाया भी नहीं कि भाई कुछ बच्चे जिद करते हैं नहीं मम्मी प्लीज़ जाने दो, मेरे को आज जाना है, दोस्त जा रहे, ये जा रहा है, वो जा रहा है, इधर उधर की बातें लगाते, मम्मी तुम्हारे लिए मैं साड़ी लेके आऊँगा, पता है दिल्ली में बहुत सस्ती मिल रही है, 1000 वाली 100 में, अच्छा जाओ बेटा। तो अगर इस तरह से करते तो सहमत हो जाती आपकी बातों पे और आपको अनुमति दे देती, लेकिन आपने क्या किया, आपने उनको मनाया नहीं, आप ऐसे ही चले गए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि तुम्हें अपनी मम्मी को क्या करना चाहिए था, मनाना चाहिए था। तो आपने कहा कि मुझे उसे मनाना चाहिए था, I should have made her agree. Speak up. I should made her. मम्मी के लिए है, अगर पापा के लिए लगाए तो his आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें उसे मनाना चाहिए था, You should have made her agree. Speak up. You should have made her agree. Speak up. You should have made her agree. You should have made her agree. पापा को मम्मी को सहमत करना चाहिए था या मनाना चाहिए था। तो my father should have made her agree. तो उनको उन्हें मनाना चाहिए। फादर के लिए भी हरी लगेगा। भाई मम्मी, मेरे पापा को मम्मी को मनाना चाहिए था, तो मेरे पापा उसे मना रहे, वो लड़की है, वो लेडी है, तो ये जो हर लगाए उसके लिए लगाए जिसको पापा मना रहे हैं, नहीं कि अगर मैं पापा को मना रहा हूँ तो फिर ही जाता। हाँ मम्मी थोड़ी मना रही है पापा को, मम्मी का तो पहले ही जो है गुस्से में चल रही है। ओके, अब ऐसा हुआ कि आपने मम्मी को खुश करने के लिए क्या किया, सोचा कि घर के काम में आज हाथ बटा देता हूँ, तो आपने अंडे फोड़े और उनको फेंट दिया, क्या मम्मी के लिए ऑमलेट बनाऊंगी। अब मम्मी आई आके चिल्लाने लगी, भाई तेने अंडे क्यों फेंट दिए, ये है ना, अंडे को तोड़ा और उनको फेंट दिया, एक तोड़ दिया ऊपर से फेंट दिया। अब मेरे को तो उबालने थे ये, तो मैंने उबालने के लिए रखे हुए थे, आपने क्या कर दिया, फेंट दिया। तो अंडे फेंटने को क्या बोलते हैं चलो उबालने के लिए बोलते हैं पहले ना, बॉयल द एग, और अंडे फेंटने को बोलते हैं बीट द एग। ठीक है जी। और बॉयल की थर्ड फॉर्म बॉइल्ड होती है, और बीट की बीटन, मैक की तो मैडी होती है। तो मैंने कहा कि तुम्हें, या मम्मी बोल रही है कि भाई तुम्हें जो है अंडे उबालने चाहिए थे, तुमने फेंट दिए, तो तुम्हें अंडे उबालने चाहिए थे। You should have boiled the egg. Speak up. You should have boiled the egg. और अगर आपने अंडे उबाल दिए और मैं बोलूँ भाई उबालने नहीं थे इन्हें, इनको फेंटने चाहिए थे आपको, You should have. तो you should have beaten the. You should have beaten the. You should have beaten the egg, यानी कि तुम्हें अंडे क्या करने चाहिए थे, नहीं मतलब आपको अंडे फेंटने चाहिए थे। दैट मीन्स ऐसे ऐसे, हाँ वो ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। आपको ये काम करना चाहिए था। मान लीजिए आपको सर आना चाहिए था, तो यू शुड हैव कम, यू शुड हैव कम। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम केम कम। हाँ, तो तुम्हें आना चाहिए था, यू शुड हैव कम। स्पीक अप, स्पीक अप। तुम्हें जाना चाहिए था। आपने कहा यार मैं तो पार्टी में गया नहीं, यार तुम्हें जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन, या मैं तो दिल्ली गया नहीं, आपने कहा तुम्हें जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था। आपने कहा मैं तो बोला ही नहीं किसी से, आपने कहा तुम्हें बोलना चाहिए था, तुम्हें बोलना चाहिए था। स्पीक अप, स्पोकन। स्पीक अप, यू शुड हैव स्पोकन, तुम्हें बोलना चाहिए था। आपने कहा कि मैंने तो पापा को बताया नहीं, उन्होंने बोला कि तुम्हें पापा को बताना चाहिए था, तो तुम्हें पापा को बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड। स्पीक अप, स्पीक अप। यू शुड हैव टोल्ड, तुम्हें बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड, ठीक है ना। आपने कहा कि मैंने
should have told. You should have told. चलो, तो ये हो गया कि मुझे कॉफ़ी बनानी चाहिए थी, मुझे कॉफ़ी बनानी चाहिए थी। आई शुड हैव, I should have made coffee. मुझे चाय बनानी चाहिए I थी। should have made tea. स्पीक अप, I should have made tea. स्पीक अप, Should have made tea. मुझे ग्रीन टी बनानी चाहिए थी। Should have made tea. आई शुड हैव, I should have made green tea. आई शुड हैव मेड ग्रीन टी, यानी कि मुझे हरी चाय ग्रीन टी बनानी चाहिए थी। आपने कहा कि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए था। I should have made the breakfast. आई शुड हैव मेड ब्रेकफास्ट। स्पीक अप, I should have made breakfast. मुझे लंच बनाना चाहिए था। I should have made the breakfast. स्पीक अप, I should have made the lunch. मुझे बिरयानी बनानी चाहिए I थी। should have made the biryani. I should have made the biryani. मुंह में पानी आया कि नहीं आया? या कोई बात नहीं। तो ये सब हो गया। आपने कहा कि मुझे कॉफ़ी पीनी चाहिए थी। आई शुड हैव टेकन कॉफ़ी। स्पीक अप, I should have taken. आई शुड हैव टेकन कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पीनी चाहिए थी और मुझे कॉफ़ी बनानी चाहिए थी। तो I should have made the coffee. आई शुड हैव मेड कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी बनानी चाहिए थी। अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, I should have not done. मुझे ये काम नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए I था। should haven't. कॉल आ रही होगी, कॉल आ रही है, Down हो गया. कोई बात नहीं। I should haven't this work. तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। I should have अच्छा, do this work. अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। आई मैंने नहीं बोला, भाई ने बोला. आई शुड, I should yeah. आई शुड हैव I should have made yeah this work. मेड कॉफ़ी। इट्स अ मैजिक पेन, है ना? कलर बदल रहा है क्या ये? या हाँ। तो आपने कहा कि मुझे कॉफ़ी नहीं बनानी चाहिए थी। ऐसे गधे नालायक लोगों के लिए मुझे कॉफ़ी नहीं बनानी चाहिए थी। have made. आई शुड हैव मेड कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी नहीं बनानी चाहिए थी। कभी कभी हमें बोलते कि मुझे यार ये काम नहीं करना चाहिए, तो मुझे यह काम नहीं करना चाहिए था। Have this work. ये काम नहीं करना चाहिए था. I should have this work. I shouldn't. I should have this work. डन दिस वर्क, I should have done this work. I should have done this work. आई शुड हैव डन दिस वर्क, आई शुड हैव डन दिस वर्क, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। भाई तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। यू शुड हैव, यू शुड हैव डन दिस वर्क, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। वी शुड हैव डन दिस वर्क। स्पीक अप, We should have done this work. Have done this work. वी शुड हैव डन दिस वर्क, हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। Have done this work. डन दिस वर्क, उसे ये काम नहीं करना चाहिए था। Have done this work. ही शुड हैव डन दिस वर्क। He should हैव, have done this work. शी को ये काम नहीं करना चाहिए था। Have done this work. रोहन को ये काम नहीं करना चाहिए था। कभी कभी हम बात करते थे, भाई जब मैंने मना कर दिया तुम्हारे पापा को ये काम नहीं करना चाहिए था। Your pa should have done this work. योर फादर शुड हैव Have done this work. डन दिस वर्क, तुम्हारे पापा को ये काम नहीं करना चाहिए। तुम्हारी मम्मी को ये काम नहीं करना चाहिए। Your mom should have done this work. मान लो तुम्हारा भाई का नाम चिंकू है, मैंने कहा देखो चिंकू को ये काम नहीं करना चाहिए था, Chintu should have done this work. है ना? कभी कभी मोहल्लों की लड़ाई हो जाती है, औरतें आपस में आके बातें करती रहती है। देख बब्बो, चिंकी को ये काम नहीं करना चाहिए था, मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, तो मुझे चिंकी को, मैंने कहा कि चिंकी को ये काम नहीं करना चाहिए था। Chinky should have done this work. तो वे दूसरे वाली गुर्रा को बोले, अच्छा तुझे करना चाहिए था ये काम, तूने भी तो क्या, तुझे करना चाहिए था, कैसे बोले? You should have done this work. यू शुड हैव डन दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना चाहिए था, चिंकी को नहीं करना चाहिए था। चिंकी शुड हैव डन दिस वर्क, ठीक है? क्या हुआ? बस यू शुड हैव, कहाँ से आ गई? नहीं, वो दो सेंटेंस हो गए ना, तुम्हें करना चाहिए। थोड़ा सा पीछे का भी ले ले करो, उसमें जो पीछे है ना, आप ये पूछ रहे हो तो हम ये ध्यान नहीं रहता, अगर पीछे से लोगे ना तो पीछे से मतलब क्या? जैसा खल्ली फुल्ट का नहीं उसको छोड़ दो। टॉपिक चेंज हो जाता। अगर हम एक टॉपिक देखो, जैसे कि आज हम शुड हैव की बात कर रहे हैं, अगर मैं शुड हैव से जुड़ी हुई सारी बात कर सकता हूँ, लेकिन वो शुड हैव से जुड़ी भी होनी चाहिए। दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आई नो दैट कि तुम जानते हो कि मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट तुम्हें शुड पढ़ाया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है, अब मान लो कोई वीडियो देख रहा है, वो पता लगा उसने वो वीडियो देखी ही नहीं है शुड वाली,
मैं कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ दो वीडियो को आपस में। टॉपिक से स्टार्टिंग से अगर हम है तो हाँ मेरे तो शुड हैव टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है कि आज हम बात किसकी करने वाले हैं, तो शुड हैव की बात ही इसकी होगी और करनी भी चाहिए। चलो मैं अपनी तारीफ करता हूँ, एक अच्छा टीचर वही होता है जो टॉपिक से ना भटके। यस सर। ओके तो आपने कहा मुझे कॉफ़ी बनानी चाहिए थी, आई शुड हैव मेड कॉफी। मुझे कॉफ़ी नहीं बनानी आई चाहिए। शुड हैव कॉफी। स्पीक अप। आई शुड हैव मेड कॉफी। आपने कहा कभी कभी बाद में होता ना यार मुझे बल्लेबाजी नहीं करनी चाहिए थी। आई शुड हैव नॉट आई शुड हैव प्लेड द बैटेड बैटेड बैटेड। आई शुड हैव बैटेड द प्ले या बैटेड। अरे बैटेड मुझे बल्लेबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्लेबाजी करना ही। आई शुड हैव बैटेड प्लेड। आई शुड हैव बैटेड। स्पीक अप। आई शुड हैव बैटेड। आई शुड हैव बैटेड मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, बल्लेबाजी नहीं। मुझे बल्लेबाजी नहीं करनी चाहिए थी। कभी कभी बोलते हैं ना भाई तुझे ना चुगली नहीं करनी चाहिए, मैं तो इसलिए पीटा है। यू शुड हैव तुम्हें चुगली नहीं करनी चाहिए थी। बैक बाइट बैक बाइट। बैक बिटन बैक बिटन। बैक बाइट। बैक बिटन हैव बैक बिटन। तुम्हें चुगली नहीं करनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव बैक बिटन। स्पीक अप। शुड हैव बैक बिटन। स्पीक अप। यू शुड हैव बैक बिटन। यू शुड हैव बैक बिटन। यू शुड हैव बैक बिटन तुम्हें चुगली नहीं करनी चाहिए। आप किसी को बता रहे यार मुझे चुगली नहीं करनी चाहिए आई थी। शुड हैव बैक बिटन। स्पीक अप। आई शुड हैव बैक बिटन। आई शुड हैव बैक बिटन। आई शुड हैव बैक बिटन। मैं कितना स्लो बोलता हूँ ताकि आपको एक एक वर्ड समझ आए, इसलिए नहीं बोलता। और आप मतलब सुनते भी नहीं हो पूरी बात को, तो सुना करो, है ना। तो आपने कहा कि हमें जो है हमें चुगली नहीं करनी चाहिए थी। हैव बैक बिटन। स्पीक अप। वी शुड हैव बैक बिटन। वी शुड हैव बैक बिटन हमें क्या नहीं करनी चाहिए थी, चुगली नहीं करनी चाहिए थी। कहीं बोल रहे उन्हें चुगली नहीं करनी चाहिए थी, हमारी आपसी लड़ाई है होने देते, लेकिन उन्हें क्या नहीं करनी चाहिए थी, चुगली नहीं करनी चाहिए थी। तो दे शुड हैव बैक बिटन। स्पीक अप। दे शुड हैव बैक बिटन। स्पीक अप। दे शुड हैव बैक बिटन। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है लेटर फंस गया, यस सर। तो आपको लेटर नहीं दे। आपने कहा यार मुझे लेटर नहीं लिखना चाहिए था। आई शुड हैव राइट अ लेटर। रोट लेटर। रिटर्न होगा रिटर्न, राइट लेटर। रिटर्न होगा रिटर्न, रिटर्न होगा रिटर्न, रिटर्न। आपने कहा कि आई शुड हैव रोट रिटन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी को चिट्ठी डाली और वो चिट्ठी उस तक नहीं पहुंची और वो बोल रहा है कि तुम्हें चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी, आप कॉल कर देते। भाई आज का जो टाइम है वो कॉल का टाइम है, आपने कॉल नहीं की, चिट्ठी डाल रहे हो। यू शुड हैव। पता लगा मम्मी को भेजी थी, मम्मी ने ढाली, ये क्या है, तो मतलब कॉल का टाइम है। तो आपने कहा कि राइट अ लेटर, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए था, पत्र, आपको पत्र नहीं लिखना चाहिए था, कॉल करनी चाहिए थी। तो आपने पत्र नहीं लिखना चाहिए था। यू शुड हैव रिटन ए लेटर। स्पीक अप। आई शुड हैव रिटन ए लेटर। रिटन ए लेटर। रिटन ए लेटर, ठीक है भाई। तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, ठीक है भाई। तो आपने कहा कि मुझे खेलना नहीं चाहिए था। आई शुड हैव प्लेड। स्पीक अप। 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 आई शुड हैव प्लेड। आपने कहा कि मुझे कॉफी नहीं पीनी चाहिए थी। आई शुड हैव टेकन कॉफी। टेकन टेकन कॉफी। आई शुड हैव टेकन कॉफी। मुझे पिज्ज़ा नहीं खाना चाहिए था। पिज्जा। आई शुड हैव टेकन पिज्जा। टेकन ठीक है भाई। तो आपने कहा कि मुझे काम करना चाहिए था, तो ऐसे बोलेंगे आई शुड हैव मेड कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी बनानी चाहिए थी, नहीं बनानी चाहिए थी। तो आई शुड हैव मेड कॉफी। आई शुड हैव मेड कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी नहीं बनानी चाहिए थी, तो मुझे ये काम
नहीं करना चाहिए था। जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि क्या तुम्हें मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे कॉफ़ी बनानी चाहिए थी, तो कैसे बोलूँगा? मुझे कॉफ़ी बनानी चाहिए थी, I should have made coffee. मुझे कॉफ़ी बनानी चाहिए थी, आई शुड हैव मेड कॉफ़ी। और मुझे कॉफ़ी नहीं बनानी चाहिए थी, आई शुड हैव मेड कॉफ़ी। कभी कभी हम सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें कॉफ़ी बनानी चाहिए थी। अच्छा तू ही बता, क्या तुम्हें कॉफ़ी बनानी चाहिए थी? तो क्या तुम्हें कॉफ़ी बनानी चाहिए थी, तो शुड पहले आ जाएगा। शुड यू हैव मेड कॉफ़ी। शुड यू हैव मेड कॉफ़ी, क्या तुम्हें कॉफ़ी बनानी चाहिए थी। अगर बनानी चाहिए थी तो बोलेंगे या I should have made coffee. आई शुड हैव मेड कॉफ़ी। और नहीं बनानी चाहिए थी तो No, I should have made coffee. आई शुड हैव मेड कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी नहीं बनानी चाहिए थी। मुझे लगता है आपके सामने सिर्फ 3 ही तो सेंटेंस है। अगर आपको ये 3 भी समझ में नहीं आया तो फिर आप क्या ही समझ सकते हो। Yes sir. समझ में नहीं है, समझ में ही आने चाहिए। तो क्या तुम्हें ये काम करना चाहिए था? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि क्या तुम्हें एग्ज़ाम पास करना चाहिए था? Should you have passed the exam? शुड यू हैव पास्ड द एग्ज़ाम। आपने कहा हाँ करना चाहिए था। I should have passed the exam. I should have passed the exam. और नहीं करना चाहिए था तो I should have passed. नो आई शुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। आपने पूछा है कि क्या तुम्हें उन्हें मनाना चाहिए था। Should you have? शुड यू हैव मेड हर एग्री। स्पीक अप। Should you have made her agree? मेड हर एग्री। Should you have made her agree? आपने कहा कि हाँ मुझे उसे मनाना चाहिए था। I should have made her agree. नहीं करना चाहिए था तो No, I should have made her agree. पूछेंगे कि क्या तुम्हें अंडे उबालने चाहिए थे। Should you have? स्पीक अप। Should you have boiled the egg? Should you have boiled the egg? शुड यू, Should you have boiled the egg? तुम्हें क्या हो रहा? तो बोलो सब साथ बोलो। शुड यू हैव बॉइल्ड द एग। आपने कहा कि हाँ मुझे अंडे उबालने चाहिए थे, I should have boiled the egg. या आई शुड हैव बॉइल्ड द एग। और नहीं उबालने चाहिए। I should have boiled the egg. No, I shouldn't have boiled the egg. आस्क द क्वेश्चन और आस्क की थर्ड फॉर्म होती है आस्क्ड। ठीक है ना। कभी कभी बोलते हैं ना कि क्या तुम्हें सवाल पूछना चाहिए था। अच्छा बताओ क्या तुम्हें सवाल पूछना चाहिए था। तो शुड यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन। क्या तुम्हें सवाल करना चाहिए था। आपने कहा हाँ पूछना चाहिए था, या आई शुड हैव आस्क्ड द क्वेश्चन। और नहीं करना चाहिए था तो नो आई शुड हैव आस्क्ड द क्वेश्चन। ठीक है भाई। आपने कहा कि मुझे कॉफ़ी पीनी चाहिए थी, I should have taken coffee. आई शुड हैव टेकन कॉफ़ी। और मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए थी। I should have taken coffee. क्या तुम्हें कॉफ़ी पीनी चाहिए थी। Should you have taken coffee? शुड यू हैव टेकन कॉफ़ी। क्या तुम्हें कॉफ़ी पीनी चाहिए थी। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि भाई क्या तुम्हें कॉफ़ी पीनी नहीं चाहिए थी। क्या तुम्हें कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए थी। Shouldn't you have taken coffee? मान लीजिए आपने कहा कि मुझे कॉफ़ी नहीं बनानी चाहिए थी, आई शुड हैव मेड कॉफ़ी। मुझे कॉफ़ी नहीं बनानी चाहिए थी। आपका सवाल है कि क्या तुम्हें कॉफ़ी नहीं बनानी चाहिए थी। बताओ क्या तुम्हें कॉफ़ी नहीं बनानी चाहिए थी। Have made coffee? शुड यू हैव Shouldn't you have made coffee? ठीक है। आपने कभी कभी ऐसे भी बात कर लेते कि क्या तुम्हें दरवाज़ा बंद नहीं कर। मम्मी आई आते खोल के 2 लगाए, दरवाज़ा खुला छोड़ रखा है। फिर बाद में प्यार से समझा रही है। अच्छा बता तुझे दरवाज़ा बंद करना चाहिए था या नहीं। sir. तो क्या तुम्हें दरवाज़ा नहीं बंद करना चाहिए था। कोई घर में घुस जाता चोर, और वे बराबर वाले अंकल तो देखते ही रहते हैं, घुस गए तो। Door. Close the door. और क्लोज की थर्ड फॉर्म होती है क्लोज्ड। क्लोज द डोर। Should you have closed? शुड यू हैव Shouldn't you have closed the door? Close the door. शुड यू हैव क्लोज्ड द डोर। शुड यू हैव क्लोज्ड द डोर। तो क्या तुम्हें दरवाज़ा नहीं बंद करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था। ठीक है भाई। तो चलेंगे
क्या तुम्हें क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था? शुड यू हैव? क्या तुम्हें पिज्जा नहीं खाना चाहिए था? शुड यू हैव टेकन पिज्जा? स्पीक अप। क्या तुम्हें एप्पल नहीं खाना चाहिए था? क्या तुम्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए थी? स्पीक अप। स्पीक अप। स्पीक अप। क्या तुम्हें पत्र नहीं लिखना चाहिए था? शुड यू हैव रिटन ए लेटर? क्या तुम्हें पत्र नहीं लिखना चाहिए था? स्पीक अप। स्पीक अप। क्या तुम्हें बल्लेबाजी नहीं करनी चाहिए? बैटेड। स्पीक अप। स्पीक अप। स्पीक अप। स्पीक अप। आपने कहा कि क्या तुम्हें अंडा नहीं फेंटना चाहिए था? स्पीक अप। पढ़ा तो करो भाई, कहाँ ध्यान है? हाँ बिल्कुल। अब इससे ज़्यादा सामना नहीं करा सकता मैं चीज़ों का तुम्हारे। ठीक है, तो क्या तुम्हें पेपर पास नहीं करना चाहिए था? स्पीक अप। इसका बैट वाला बता दो सर। ये अगर हम ऐसा बोले क्या तुम्हें बैट से नहीं खेलना चाहिए था? तो प्ले विद बैट मतलब पूरा सर यू शुड हैव प्लेड विद बैट। प्लेड विद बैट मतलब ये तो बैट एंड इसकी फॉर्म उसमें बैट बल्लेबाजी करना। प्लेड लगी ना सर फिर तो। किसके लिए? उसके लिए तो प्लेड ही लगी। बल्ले से खेलना तो प्ले विद बैट हो गया, और प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। ठीक है ना? यू शुड हैव प्लेड विद प्लेड विद बैट। आपको बल्ले से नहीं खेलना चाहिए था। यस सर, यू शुड हैव प्लेड विद बैट। ठीक है ना? आपको गुड़िया से नहीं खेलना चाहिए था। हैव प्लेड विद गुड़िया। डॉल। स्पीक अप। यू शुड हैव प्लेड डॉल। प्लेड डॉल। अरे प्ले विद डॉल। प्ले विद हां प्लेड विद डॉल। प्लेड विद डॉल है ना? गुड़िया के साथ खेलना है ना? और गुड़िया वो प्लास्टिक वाली है। यस सर। क्योंकि हमारे पड़ोस में भी रहती है। ओके, आपने कहा कि मुझे जो है कॉफ़ी पीनी चाहिए थी। यस सर। मुझे कॉफ़ी पीनी चाहिए थी। आई शुड हैव टेकन। मुझे जो है दूध पीना चाहिए था। स्पीक अप। मुझे पिज़्ज़ा खाना चाहिए था। इसके तो सर आराम से बनेंगे। मतलब तुम प्यार नहीं करना चाहते, यू शुड हैव लव। इसकी थर्ड फॉर्म। हाँ, तुम्हें लव नहीं करना चाहिए था। लव की सर क्या? लाउड। लव ईडी। मतलब आज जो सिंपल मतलब एक पड़ गया। हाँ, आपको प्रेम नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना? वैसे ही पूरी चारों तरफ नफरतें फैल रही है, तुम ऐसी नफरतों के दौर में मोहब्बत की बात कर रहे हो। शर्म नहीं आती? पढ़ो ध्यान से। ओके, तो आई लव पिज़्ज़ा। मैं पिज़्ज़ा बहुत पसंद करता हूँ। तो आपने कहा कि क्या तुम्हें कॉफ़ी? आपने कहा कि मुझे कॉफ़ी बनानी चाहिए थी। मुझे कॉफ़ी नहीं बनानी चाहिए। क्या तुम्हें कॉफ़ी बना क्या तुम्हें कॉफ़ी नहीं बनानी चाहिए थी? स्पीक अप। स्पीक अप। स्पीक अप। हाँ, आपने कहा कि मुझे कॉफ़ी बनानी चाहिए थी। स्पीक अप। क्यों बनानी चाहिए थी? Why should you have? क्यों बनानी चाहिए थी? Why should you have made coffee? तुम्हें कॉफ़ी क्यों बनानी चाहिए थी? और आपने कहा कि मुझे चाय बनानी चाहिए थी। I should have made tea. I should have made tea. क्यों बनानी चाहिए थी? Why should you have made coffee? Why should you have made tea? तुम्हें चाय क्यों बनानी चाहिए थी? आपने कहा कि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए था। Yes sir, I should have made breakfast. क्यों बनाना चाहिए था? Why should you have made breakfast? तो ये तो है क्यों करना चाहिए था। क्यों नहीं की अगर बात आ जाए तो why not? Should you have made? why और नोट आ जाएगा, तो शुड में नोट जुड़ जाएगा। पहले सोचा करो, बनाया करो, बाद में बोला करो। ये ट्रेन नहीं है, पहले छोड़ दी बाद में सोचा। भाई स्टेशन पे रुकनी कौन से पे थी? पहले लगा जाने तो शामली था, छोड़ दिल्ली की तरफ को दी, फिर खींच रहे हो उसे। पहले सुना करो बातों को। और जब आपके सामने एक वाइट बोर्ड है अच्छा खासा, उस पर चीज़ें लिखी हुई है, फिर देखा भी करो। तो आपको ये काम क्यों नहीं करना चाहिए था? आपने कहा मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए थी।
मुझे कॉफ़ी नहीं बनानी चाहिए थी। आई शुड हैव मेड कॉफ़ी, क्यों नहीं बनानी चाहिए थी? वाई शुड यू हैव मेड कॉफ़ी, तुम्हें कॉफ़ी क्यों नहीं बनानी चाहिए थी? मुझे चाय नहीं बनानी चाहिए थी। आई शुड हैव मेड टी, क्यों नहीं बनानी चाहिए थी? वाई शुड यू हैव मेड टी। ओके, चलो ये नोट कर लो और इसका पिक भी ले सकते हो। अरे यार तो हटा दियो हैं, वो कहाँ गई वीडियो पूरी वो एंट्री का पारा था इसको चल लिया कर वीडियो। हाँ, चली रहने दो, ये भी तो रात होगा। तो ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं कन्वर्सेशन की। कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम बातचीत कैसे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसकी प्रैक्टिस करो साथ के साथ। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं मैक कॉफ़ी। तो पहले हेडिंग बना लेंगे, आप अपनी कॉपी में भी ऐसे हेडिंग बनाना, जैसा फर्स्ट में बना के दिखा रहा हूँ। मैक कॉफ़ी मतलब होता है कि कॉफ़ी बनाना, कॉफ़ी बनाना। अच्छा मेड है। तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है मैड। तो क्या तुम्हें कॉफ़ी बनानी चाहिए थी? शुड यू मेड कॉफी, शुड यू हैव मेड कॉफ़ी, क्या तुम्हें कॉफ़ी बनानी चाहिए थी? शुड यू हैव मेड कॉफी। अगर आप बोलेंगे कि हाँ मुझे बनानी चाहिए थी तो कैसे बोलेंगे? या आई शुड हैव मेड कॉफी। मेड कॉफ़ी। और मुझे कॉफ़ी नहीं बनानी चाहिए थी। नो आई शुड हैव मेड कॉफी। मेड कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी नहीं बनानी चाहिए थी। अगर मैं बोलूँ देखो जी मुझे तो बनानी चाहिए थी, लेकिन हाँ जब मैंने बना दी थी तो उसे नहीं बनानी चाहिए थी, यानी कि मुझे बनानी चाहिए थी लेकिन उसे नहीं बनानी चाहिए थी। आई शुड हैव मेड कॉफ़ी बट शी शुड हैव मेड कॉफ़ी, यानी कि मुझे तो बनानी चाहिए थी लेकिन उसे नहीं बनानी चाहिए। मैंने तो बना दी थी, कहाँ है? मुझे बनानी चाहिए थी लेकिन उसे नहीं बनानी चाहिए थी। तो चलिए अब क्या उसे बनानी चाहिए थी? शुड शी हैव मेड कॉफ़ी, क्या उसे कॉफ़ी बनानी चाहिए थी? अगर उसे बनानी चाहिए थी तो बोलेंगे या शी। बोलो भाई कहाँ हो तुम? She should have made coffee. शी शुड हैव Made coffee. मेड, हाँ उसे कॉफ़ी बनानी चाहिए थी। और अगर मैं बोलूँ नहीं उसे कॉफ़ी नहीं बनानी चाहिए, She shouldn't have made coffee. नो शी No, she shouldn't have made coffee. शुड हैव No, she shouldn't have made coffee. मेड कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी नहीं बनानी चाहिए। नहीं बनानी चाहिए थी। आपने कहा सर उसे बनानी चाहिए थी, लेकिन ठीक है मुझे नहीं बनानी चाहिए। He should have made coffee. शी should have made coffee. शी शुड हैव Made coffee. मेड कॉफ़ी, But लेकिन मुझे नहीं बनानी चाहिए थी। बट I should have made coffee. आई शुड But I shouldn't have made coffee. हैव मेड कॉफ़ी। Yes, sir. लेकिन मुझे कॉफ़ी नहीं बनानी चाहिए थी। Yes, sir. तो चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 1, तो ये हो गया। उसके बाद आप जो है अपनी कॉपी में दूसरा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? Pass the हेडिंग बनाएंगे नंबर 2 पास द एग्ज़ाम, और पास की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है पास्ड। तो बोलेंगे क्या तुम्हें एग्ज़ाम पास करना चाहिए था? You have passed the exam.
passed the exam? शुड यू हैव पास्ड द एग्जाम, क्या तुम्हें एग्जाम पास करना चाहिए था? अगर करना चाहिए था तो बोलेंगे Yeah, I should have passed the exam. या आई शुड हैव पास्ड द एग्जाम, और नहीं करना चाहिए था तो नो आई शुड हैव पास्ड द एग्जाम। आपने कहा सर मुझे एग्जाम पास करना चाहिए था, उसे नहीं करना चाहिए था। I should have passed the exam. आई शुड हैव पास्ड द एग्जाम Should have passed the exam. बट शी शुड हैव पास्ड द एग्जाम, लेकिन उसे एग्जाम पास नहीं करना चाहिए था। तो क्या उसे एग्जाम पास करना चाहिए था? Should he? शुड शी तो she लगा लो, should she have पास्ड द एग्जाम, अगर करना चाहिए था तो बोलेंगे या या शी शुड हैव पास्ड द एग्जाम, और नहीं करना चाहिए था no, she shouldn't have passed the exam. आपने कहा उसे एग्जाम पास करना चाहिए था लेकिन मुझे नहीं चाहिए था। She should have passed the exam, but I shouldn't have passed the exam. शी शुड हैव पास्ड द एग्जाम बट आई शुड हैव पास्ड द एग्जाम। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, आ जाइए अरशद, आप आ जाइए एक बार। नंबर 3, मैक हर एग्री, और मैक की थर्ड फॉर्म होती है Mad. मैड। तो मैक ही में एग्री हेडिंग बना लेंगे, जब तीसरा आप अपनी कॉपी में करेंगे तो तीसरा हेडिंग आ जाएगा यहाँ पे ऐसे ही। तो थर्ड, तीसरा है मैक हर एग्री, तो क्या तुम्हें उसे मनाना चाहिए था, सहमत करना चाहिए था, ठीक है ना। Should you have made her agree? शुड यू हैव मेड हर एग्री, आपने कहा कि हाँ मुझे उसे मनाना चाहिए था। Yeah, I should have made her agree. आपने कहा नहीं मुझे उसे नहीं मनाना चाहिए No, था। I shouldn't have made her agree. आपने कहा कि मुझे तो उसे मनाना चाहिए था लेकिन उसे नहीं चाहिए था। I should have made her agree, but he shouldn't have made her agree. तो क्या उसे एग्री करना चाहिए था? Should she have made her agree? आपने कहा हाँ उसे एग्री करना चाहिए था। Yeah, she should have made her agree. उसको आपने कहा नहीं उसे नहीं मनाना चाहिए था। No, she shouldn't have made her agree. आपने कहा कि देखो उसे तो मनाना चाहिए था लेकिन मुझे नहीं चाहिए था She मनाना। should have made her agree, but I shouldn't have made her agree. बट आई शुड हैव मेड हर एग्री, मुझे उसे नहीं मनाना चाहिए था। चलिए अब लेंगे नंबर 4, तो आप ऐसे ही हेडिंग बना लेंगे नंबर 4 और ऊपर लिखेंगे बॉइल द एग, और बॉइल द एग होता है अंडे उबालना, तो बॉइल की थर्ड फॉर्म होती है बॉइल्ड, Boiled. ठीक है ना। Yes. तो हमने हेडिंग बना ली नंबर 4 बॉइल द मिल्क, और थर्ड फॉर्म होती है बॉइल्ड। तो क्या तुम्हें अंडे उबालने चाहिए थे? अगर मैं इस बात को इंग्लिश में पूछूं तो कैसे बोलेंगे? Should you have boiled the egg? आपने कहा हाँ मुझे अंडे उबालने चाहिए थे, Yeah, I should have boiled the egg. या आई शुड हैव बॉइल्ड द एग, मुझे अंडे उबालने चाहिए थे और नहीं उबालने चाहिए थे। No, I shouldn't have boiled the egg. तो आई शुड हैव बॉइल्ड द एग, मुझे अंडे नहीं उबालने चाहिए थे। आपने कहा सर मुझे उबालने चाहिए थे लेकिन उसे नहीं उबालने I चाहिए थे। should have boiled the egg, but he shouldn't have boiled the egg. आपने कहा आई शुड हैव बॉइल्ड द एग बट ही या शी शुड हैव बॉइल्ड द एग। अगर लड़की है तो शी, अगर लड़का है तो ही। तो क्या उसे अंडे उबालने चाहिए थे? Should she have boiled the egg? आपने कहा हाँ उबालने चाहिए थे। Yeah, she should have boiled the egg. नहीं उबालने चाहिए थे। No, she shouldn't have boiled the egg. उसको उबालने चाहिए थे लेकिन She मुझे नहीं should चाहिए। have boiled the egg, but I shouldn't have boiled the egg. चलो नंबर 5 लेते हैं, बीट द एग, मतलब Beat होता है the egg. अंडे फेंटना। अंडे फेंटना. तो 5वीं हेडिंग बना लेंगे यहाँ पे बीट द एग, और उसका जो थर्ड फॉर्म होती है बीट की वो होती है Beaten. बीटन। तो क्या तुम्हें अंडे फेंटने चाहिए थे? Should you have beaten the egg? शुड यू हैव बीटन द एग, क्या तुम्हें अंडे फेंटने चाहिए थे? आपने कहा हाँ फेंटने चाहिए थे। Yeah, I should have beaten the egg. आपने कहा नहीं फेंटने चाहिए No, थे। I shouldn't have beaten the egg. आपने कहा कि मुझे तो फेंटने चाहिए थे लेकिन उसे नहीं फेंटने I चाहिए। should have beaten the egg, but he shouldn't have beaten the egg. बट ही शुड हैव बीटन द एग, यानी कि उसको नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। तो क्या उसको अंडे फेंटने चाहिए थे? Should she have beaten the egg? आपने कहा कि हाँ फेंटने चाहिए थे। Yeah, she should have beaten the egg. आपने कहा उसको नहीं. फेंटने चाहिए थे लेकिन मुझे नहीं चाहिए थे, थर्ड वाला बोलो। She should have beaten the egg, but I shouldn't have beaten the egg. आप दूसरी कभी ही लगा रहे कहीं पे शी लगा रहे, तो Yes, या sir. तो ही को यूज करो या Okay. शी को यूज करो, मतलब किसी एक पर्टिकुलर को चुनो। रोहित के बारे में आप बात कर रहे हो या फिर मीना के बारे में बात कर सीता रहे के हो? बारे में. हाँ तो ठीक है, तो चलिए एक और ले लेते हैं। Yes, sir. एक को ले लो. बस अभी तो बहुत सारे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? Do this work. डू दिस वर्क, Sir. तो क्या तुम्हें ये काम करना चाहिए था? Should you have done this work? शुड यू हैव डन दिस वर्क, क्या तुम्हें ये काम करना चाहिए था? आपने कहा हाँ सर मुझे ये काम करना चाहिए था। Yeah, I should have done this work. अगर मैं बोलूँ कि नहीं सर मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था तो कैसे बोलूँगा? No, I shouldn't have done this work. आपने कहा सर मुझे करना चाहिए था लेकिन उसे नहीं करना चाहिए था। I should have done this work, but she shouldn't have done this work. बट शी शुड हैव डन दिस वर्क, यानी कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए था।
अब मैं पूछता हूँ कि क्या उसे ये काम करना चाहिए था? Should she have done this work? आपने कहा हाँ करना चाहिए था। Yeah, she should have done this work. आपने कहा सर उसे ये काम नहीं करना चाहिए था। No, she shouldn't have done this work. आपने कहा सर उसे तो करना चाहिए था लेकिन मुझे नहीं चाहिए था ये She काम should have done this work, but I shouldn't have done this बट work. आई शुड हैव डन दिस वर्क, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। ओके थैंक यू। आ जाइए भैया आप। नेक्स्ट है 7 और वो है बैट। बैट का मतलब होता है बल्लेबाजी करना, तो और बैट की थर्ड फॉर्म होती है Batter. बैटिड। बैटिड Batted? हाँ, तो थर्ड फॉर्म बैटिड होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या तुम्हें बल्लेबाजी करनी चाहिए थी? Should you have? Should you have बैटिड। Batted. शुड यू हैव बैटिड? आपने कहा हाँ मुझे बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। हाँ मुझे बल्लेबाजी करनी चाहिए Yeah, I should have batted. बैटिड। Batted. और नहीं करनी चाहिए थी? No, I shouldn't have batted. 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 आपने कहा सर मुझे तो बल्लेबाजी करनी चाहिए थी लेकिन उसे नहीं चाहिए थी। I should have batted, बट but I shouldn't have. शी शुड, But she आई. हाँ शी शुड हैव She shouldn't have batted. बैटेड, लेकिन उसे बल्लेबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या उसे बल्लेबाजी करनी चाहिए थी और वे शी है? Should she have batted? आपने कहा हाँ उसे बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। Yeah, she शुड हैव। should have batted. आपने कहा नहीं उसे बल्लेबाजी नहीं करनी चाहिए थी। No, she shouldn't have batted. नो शी शुड हैव बैटेड, यानी कि उसे बल्लेबाजी नहीं करनी चाहिए थी। आपने कहा सर उसे तो करनी चाहिए थी लेकिन मुझे बल्लेबाजी नहीं करनी चाहिए थी। शी शुड She She should have batted, but आई शुड हैव I shouldn't have batted. बैटेड। चलिए नेक्स्ट है आपका बैक बाइट। नंबर 8 बना लेंगे आप। बैक बाइट का मतलब होता है चुगली करना और बैक बाइट की थर्ड फॉर्म होती है बैक बिटन। Back bitten. ठीक है, तो बैक बिटन, क्या तुम्हें चुगली करनी चाहिए Should थी? you have back bitten? शुड यू हैव बैक बिटन? आपने कहा हाँ करनी चाहिए थी। Yeah, I करनी चाहिए थी. I I should- should have back bitten. या आई शुड हैव बैक बिटन, और नहीं करनी चाहिए थी। No, I shouldn't have back bitten. आपने कहा सर मुझे तो करनी चाहिए थी लेकिन उसे नहीं करनी चाहिए थी। I should have. आई शुड हैव I should have back bitten, but she shouldn't have back bitten. शी शुड हैव बैक बिटन, लेकिन उसे नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या उसे जो है चुगली करनी चाहिए थी? Should शुड शी she have back bitten? शुड शी हैव Should बैक she have बैक बिटन? हाँ करनी चाहिए थी। या शी Yeah, शुड I हैव Yeah, I. या शी शुड हैव Yeah. She shouldn't have back. शुड हैव Should शी have. शुड हैव बैक बिटन। हाँ उसको करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए थी। तो No, she shouldn't have back bitten. आपने कहा सर उसे तो करनी चाहिए थी लेकिन मुझे नहीं करनी चाहिए थी। शी शुड हैव बैक बिटन बट आई शुड हैव बैक बिटन। ओके थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए भाई आप। नंबर 9 राइट अ लेटर। राइट अ लेटर मतलब पत्र लिखना, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। आ जाइए। तो आपने कहा कि क्या मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या तुम्हें पत्र लिखना चाहिए था, तो इंग्लिश में कैसे? Should you have written a letter? शुड यू हैव रिटन ए लेटर? क्या तुम्हें पत्र लिखना चाहिए था? आपने कहा हाँ लिखना चाहिए था। Yeah, I should written a letter. या आई शुड हैव रिटन ए लेटर, और नहीं चाहिए था तो No, I shouldn't have written a letter. नो आई शुड हैव रिटन ए लेटर, मुझे पत्र नहीं लिखना चाहिए था। आपने कहा सर मुझे तो पत्र लिखना चाहिए था लेकिन उसे नहीं लिखना चाहिए था। I should have written a letter, but she shouldn't written a letter. शी शुड हैव She shouldn't have written a letter. रिटन ए लेटर। चलो अब शी की ही बात कर लेते हैं कि क्या उसे पत्र लिखना चाहिए था? Should she written a should have शुड शी हैव रिटन ए लेटर? should she have written a letter? आपने कहा कि हाँ लिखना चाहिए था। Yeah, she should हैव have रिटन लेटर, और नहीं लिखना चाहिए था तो No, she shouldn't have written a letter. आपने कहा सर उसको तो लिखना चाहिए था लेकिन मुझे नहीं लिखना चाहिए था। She should have written a letter, बट आई शुड हैव बट आई शुड हैव but I shouldn't have written a letter. चलिए नेक्स्ट है 10। आप हेडिंग बना लेंगे। 10वां और टेक पिज़्ज़ा है। तो टेक पिज़्ज़ा मतलब होता है पिज़्ज़ा खाना, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है Taken. टेकन। तो क्या तुम्हें पिज़्ज़ा खाना चाहिए था? Should you have taken a pizza? शुड यू हैव टेकन पिज़्ज़ा? आपने कहा हाँ खाना चाहिए था। Yeah, I should have taken a तो pizza. या आई शुड हैव
टेकन पिज़्ज़ा, और नहीं खाना चाहिए था तो No, I shouldn't have taken नो pizza. आई शुड हैव Taken टेकन pizza. पिज़्ज़ा। आपने कहा सर मुझे पिज़्ज़ा खाना चाहिए था लेकिन उसे नहीं खाना चाहिए था। आई शुड हैव टेकन पिज़्ज़ा pizza, but he shouldn't taken. बट why- शी शुड but हैव she shouldn't have taken pizza. बट शी शुड हैव टेकन पिज़्ज़ा, लेकिन उसे पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए था। अगर मैं पूछूं कि क्या उसे पिज़्ज़ा खाना चाहिए था, Should she have taken pizza? शुड शी हैव टेकन Taken pizza. पिज़्ज़ा, खाना चाहिए था तो बोलेंगे या she should have taken pizza. शी शुड हैव टेकन पिज़्ज़ा, और नहीं खाना चाहिए था तो No, she shouldn't have हैव taken टेकन pizza. पिज़्ज़ा। और आपने कहा कि उसको तो खाना चाहिए था सर लेकिन मुझे नहीं खाना चाहिए था। He should have शी taken. शुड हैव She should have taken pizza. टेकन पिज़्ज़ा but बट I shouldn't have taken pizza. आई शुड हैव टेकन पिज़्ज़ा। ओके, थैंक यू। तो ऐसे ही ये नेक्स्ट है आपका 11 और फिर इसको 12 यानी कि 12। तो आप ऐसे हेडिंग बना लेंगे और उसके बाद ये कन्वर्सेशन करेंगे। तो ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट तो आई होप कि आपको समझ आ ही गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करना घर पे, और ये जो भी मैं आपको वेकअप्स कराता हूँ इनके ऐसे कन्वर्सेशन आप ज़रूर बनाया करो। तो ये नंबर 1 मैंने आपको लिखा ही दिया है और ये सब मैंने बताया है किस तरह से आपको बनाने। तो नंबर 1 2 3 4 ऐसे ही हेडिंग डालते रहना और ये कंप्लीट करना, और मैं सबकी कॉपी आप लोगों की चेक करूँगा, ठीक है ना। तो कैसे हो चुका है, चलिए वो मैं चेक करूँगा कि आपने कैसे काम किया है कैसे नहीं किया है। तो अभी टाइम भी हो चुका है, कैसे बोले कि टाइम हो चुका है, द टाइम हैज़ बीन ओवर ऑफ योर क्लास। आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू। कल मिलते हैं, सी टुमारो एंड चलते लेट्स मूव। ओके, जल्दी मिलते हैं, सी सून विद स्माइलिंग फेस। गुड डे, बाय, चाओ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।